लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रूरतापूर्वक लदे 31 गौवंश को एक डीसीएम ट्रक से बरामद किया है। इनमें से एक बैल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लंका थाने की पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घेराबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखकर चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 31 गौवंश ठूसे हुए पाए गए। जलसा थाना क्षेत्र स्थित चौखंडी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। महिला सुबह करीबन अपने 2 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंची। ट्रेन के ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाकर चिल्लाया, लेकिन महिला अपने स्थान से नहीं हटी। ग्रामीणों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। देखते देखते महाकाल एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला और उसके दोनों बेटों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शहीद उद्यान पार्क के सामने नीम के पेड़ पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। व्यक्ति अचानक मंगलवार की दोपहर में पेड़ पर चढ़ा और देखते देखते रस्सी के सहारे लटक गया। युवक के साथ एक 12 वर्षीय बच्चा भी मौजूद था। लोगों ने युवक को नीचे उतारने के लिए बहुत समझाया और मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही कुछ लोग उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे, युवक ने अचानक खुद को रस्सी से लटका लिया। दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में हिंदू युवा वाहिनी महानगर मंत्री अभिषेक गोलू श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रेस वार्ता के दौरान श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के कई निजी स्कूल अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विशेष दुकानों पर अभिभावकों को विवश किया जा रहा है। हर 6 महीने ड्रेस चेंज हो रहा है। किताबें जो हैं एक साल के बाद वो दूसरे साल उस किताबों का कोई मतलब नहीं रह रहा है। तो इसको लेके हम एक अभियान चला रहे हैं और इस मुहिम को हम बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। अभी तक कहाँ आप संपर्क किए और क्या बातचीत हुई है? नहीं, स्कूलों में कई स्कूलों में हमने इसे गोपनीय तरीके से हमने देखा भी है किया भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटे स्कूल का उदाहरण देता हूँ। बहुत ही छोटा स्कूल है जो है ओग्रो पब्लिक स्कूल। उसके प्रबंधक, अब उसका एजुकेशन तो नहीं मालूम, मुझे लगता है कि इंटर फेल है वो, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इंटर फेल है। उसके ऊपर ऑलरेडी एक रेप केस का आरोप है, वो जेल भी काट के आया है। और आप ये देखिए कि उसकी अभी एक ब्रांच और चल रही है, बच्चाओं में उसकी एक ब्रांच और चल रही है। क्या 4 तल्ला बिल्डिंग बनाया है, क्या उसके क्या हाँ ये मानक क्षमता है बच्चों को करें? अगर मान लीजिए अगर जैसे वहाँ पे आग लग जाता है तो क्या उसके क्या फायर की कोई सुविधाएं हैं? उसकी गाड़ी की दशा देखिए, जर्जर अवस्था में गाड़ी हो गई है उसकी जो है पूरी। तो ऐसे कई स्कूलें हैं जिसमें ये स्थितियाँ चल रही हैं। आप बताइए, जो इंसान 15 या 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है जो पिता, वो बच्चों की 8 या 10 हज़ार फीस कहाँ भरेगा? पिछले साल 4,000 फीस है क्लास 3rd 4th की, इस साल उसी फीस को जो है 8,000 10 हज़ार कर दी गई है। जो है ड्रेस आपको उसी स्कूल से लेना पड़ेगा। ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है स्कूलों का, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। दक्षिणी विधानसभा अंतर्गत गोला दीनानाथ स्थित शारदा माता मंदिर छोटी पियरी क्षेत्र में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से नए पार्क का निर्माण कराया गया है। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इसका लोकार्पण किया। पहले इस स्थान पर कूड़े का ढेर लगा रहता था, लेकिन विधायक की पहल पर जनता की सुविधा को देखते हुए वहां पार्क का निर्माण कराया गया। पार्क निर्माण के बाद अब ये स्थान हरियाली, स्वच्छता और सुंदरता का प्रतीक बन गया है। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विरोध की लहर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अनोखे अंदाज से अपना विरोध जताया। उन्होंने अपने घर में रखे 2 गैस सिलेंडरों को नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में रखकर उसे कर्मचारियों को सौंप दिया। रविकांत का कहना है कि अब रसोई गैस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है और हालात ऐसे बन गए हैं कि गरीब परिवारों के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दामों में इजाफा होने के कारण आम जनमानस, विशेष करके उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं, उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो मेरा मानना है भाजपाई और कसाई में विशेष अंतर नहीं है। जिस तरीके से कसाई अपने बकरे को काटता है और उसे उसके दर्द का, यानी बकरे का दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं होता, उसी तरह भाजपाई सरकार पूरे देश में अनर्गल तरीके से मूल्य वृद्धि करते रहते हैं, दाम में बढ़ाते रहते हैं, अनावश्यक टैक्स लेते रहते हैं। उसे अपने दर्द का, जनता के दर्द का
जरा भी एहसास नहीं है। इसलिए जैसे सुबह सुबह मैं रोज नगर निगम की गाड़ी में कूड़ा फेंकता हूं, लेकिन इनके मूल्य वृद्धि की वजह से मैं क्षुब्ध होकर आज मैंने कूड़े के साथ साथ अपने घर का एलपीजी सिलेंडर भी फेंक दिया और प्रयास करूंगा कि कम से कम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करूं। इस बार गर्मी का सितम वक्त से पहले ही शुरू हो गया, जिसका असर इंसान और प्रकृति पर भी दिखने लगा है। बढ़ती गर्मी की वजह से गंगा सिमटने के साथ ही घाट भी छोड़ती जा रही है। आमतौर पर गंगा में उभरते टीलों की तस्वीर मई और जून के महीनों में दिखाई देती है, लेकिन इस बार ये तस्वीर अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों से ही नजर आ रही है। इसको लेकर के गंगा वैज्ञानिकों में भी चिंता बढ़ गई है। और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है पूरे गंगा बेसिन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम पानी को बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बाद सरफेस पर हमारा रेन वाटर स्टोर होता है, उसका हमें मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन न कर सकें। क्योंकि ग्राउंड वाटर के अति दोहन से कई समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, जो आगे आने वाले दिनों में भयावह भी हो सकती हैं। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तकनीकी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारा पानी स्टोर है उसका मल्टीपल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को कम से कम एक्सट्रैक्ट करें। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में इस वर्ष भी परंपरागत वार्षिक श्रृंगार विराट महाआरती का आयोजन धूमधाम से होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर महंत आवास पर महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि ये 5 वर्ष दिवसीय अनुष्ठान 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन शीतला माता से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें माता साल में केवल एक रात पूरी रात तक अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होगा, रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी और 11 अप्रैल से 5 दिवसीय शीतला महोत्सव संगीत समारोह का प्रारंभ होगा, जो 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें काशी एवं आसपास के पूर्वांचल के जो भी ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वो अपनी हाजिरी मां के दरबार में लगावेंगे। 11 अप्रैल को रात्रि 11 बजे से मनोज तिवारी मृदुल का प्रोग्राम होगा, 15 अप्रैल को नंदू मिश्रा का होगा और अनेक कलाकार जो हैं वो इसमें मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगावेंगे, जिसके संबंध में हमारे सांस्कृतिक मंत्री कन्हैया दुबे आपको बताएंगे विस्तृत रूप। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हाल में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भेलूपुर स्थित जवाहर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर सपा नेताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सपा नेता गैस सिलेंडर लेकर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अब महंगा सिलेंडर किसी आम नागरिक के बस की बात नहीं रह गया है। रोजगार बेरोजगारी की हालत आप देख ही रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान वो दे नहीं पा रहे हैं। तो जो तवा पे मध्यवर्गीय और कमज़ोर व्यक्ति रोटी बना के और अचार चटनी से खा ले रहा था, वो भी ये सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा के छीन लिए है। तो हमने वो सिलेंडर ले आके बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में, जहाँ वो कार्यालय है, वहाँ पे मैं ले आया हूँ देने के लिए। ठीक, क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह भाजपाई इतने अत्त कर दिए, इतना तांडव मचा दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कसाई को आप देखे होंगे ना, भाजपाई मतलब कसाई वाला हाल हो गया। जैसे बकरा को काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, वैसे ये जनता को काट रहे हैं और मन की बात करते हैं। जनता के मन की बात और जनता के काम की बात ये नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल की सुबह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी 3 घंटे काशी में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजा तालाब क्षेत्र के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम की जनसभा में वाराणसी के लगभग 50,000 से अधिक लोग रहेंगे। इसमें प्रबुद्ध वर्ग, महिलाएं, किसान, व्यापारी और छात्र आदि शामिल होंगे। पीएम के इस संभावित दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।